गणित में कक्षा 11 के लिए अध्याय पहला समुच्चय सेट्स पार्ट 2 में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करेंगे, जो NCERT, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एवं सभी बोर्ड के लिए उपयोगी है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा हेतु भी यह उपयोगी है। वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर खटिया गोपालगंज। आज हम लोग गणित में कक्षा 11 के अध्याय 1 समुच्चय सेट पार्ट 2 यानी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल से आपको गणित, भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी के सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही चैनल पर समाधान मिलेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि समुच्चय है क्या। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस परिभाषा में दिया गया है वस्तुओं के सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब है यदि वस्तु को इकट्ठा किया जाए और एक नाम दे दिया जाए, एक परिभाषित कर दिया जाए, उसको किसी शब्द से सुशोभित कर दिया जाए तो और वो सभी लोग सर्वमान्य हो, यानी सभी लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाए तो उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इसमें दिया गया है पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। प्रश्न है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों की संख्या जनवरी, जून और जुलाई है, जो आसानी से संग्रह कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, अतः यह समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, इस वाक्य में प्रतिभाशाली लेखक को परिभाषित नहीं किया गया है कि किस लेखक को प्रतिभाशाली लेखक मानेंगे। अतः इस वाक्य में, इस संग्रह में कोई भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा दिया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाजों का संग्रह करना है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे यह हमें परिभाषित नहीं है, हमें पता नहीं है, इसलिए यह भी संग्रह समुच्चय नहीं होगा। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा यानी कक्षा 11 की सभी बालकों का संग्रह यह समुच्चय है, क्योंकि सभी बालक कक्षा 11 के छात्र हैं, इसलिए यह इकट्ठा किया जा सकता है और इसको परिभाषित भी किया जा सकता है, इसलिए यह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती के अंकों को 1 से लेकर डैश डैश डैश। अब 1 से लेकर 100 से कम, तो 1 से लेकर 99 तक के अंकों को और संग्रह कर दिया जाए, और यह संग्रह करना आसान है और यह प्राकृत संख्या है जो 100 से कम है, अतः यह समुच्चय होगा। छठवां दिया गया है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब इसमें दिया गया लिखित उपन्यासों का संग्रह, किसका? प्रेमचंद्र का। तो प्रेमचंद्र ने जो भी उपन्यास लिखे उसको संग्रह किया जा सकता है, इसलिए इसको परिभाषित भी किया जा सकता है कि यह उपन्यास प्रेमचंद्र का है, इसलिए यह समुच्चय होगा।
सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह का मतलब वह संख्या जो 2 से पूरा कट गया उसे समपूर्णांक कहते हैं। और यह इकट्ठा करना, संग्रह करना आसान है, परिभाषित भी किया गया है, समपूर्णांक है, इसलिए यह भी समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में जितने प्रश्न दिए गए थे 1 2 3 4 5, तो ये हम काउंट कर सकते हैं और संग्रह कर सकते हैं, इसलिए यह भी समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब यहाँ पर जो लिखा गया खतरनाक जानवर, यह हमें परिभाषित नहीं है। इस जानवर को हम खतरनाक कहेंगे, इसलिए यह तो संग्रह है लेकिन परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषा नहीं दे सकते हैं, इसलिए यह भी वाक्य, यह भी संग्रह समुच्चय नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कोई समुच्चय दिया गया है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इस प्रतीक को कहते हैं अवयव है, एलिमेंट, और इसको कहते हैं नॉट एलिमेंट, अवयव नहीं है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 ये जो दिए गए अंक है ए के सदस्य है। अवयव मतलब सदस्य है। अब हमें देख रहा है कि दिए गए प्रश्न में जो अंक दिए गए इस समुच्चय में उपस्थित है कि नहीं है, सदस्य है कि नहीं है। तो सदस्य है उसको एलिमेंट से लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट और इसको पढ़ते हैं नॉट एलिमेंट। अब हम यहाँ देखें 5 डैश डैश ए, यहाँ 5 जो है समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए अवयव है उसको क्या लिखेंगे एलिमेंट। 5 एलिमेंट ए। दूसरा दिया गया है 8 डैश डैश ए। अब समुच्चय ए में 8 नहीं दिया गया है, जो 8 नहीं दिया गया है यह ए का सदस्य नहीं है, ए का सदस्य नहीं है, नॉट एलिमेंट। 0 डैश डैश ए, यहाँ कोई भी 0 इसका सदस्य नहीं है, इससे नॉट एलिमेंट ऑफ ए। चौथा हिस्सा में 4 डैश डैश ए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ए के 4 जो है सदस्य है, अतः 4 एलिमेंट ऑफ ए। 2 भी ए का अवयव है, सदस्य है, 2 एलिमेंट ऑफ ए। और यहाँ 10 डैश डैश ए, हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए में 10 अवयव नहीं है, यानी 10 इसमें कोई अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, तो 10 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। अब दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। इसके पहले वाले वीडियो में समुच्चय सेट पार्ट 1 में आपको रोस्टर में लिखने की विधि को बताया गया, वहां विधिवत बताया गया, उस वीडियो को भी आप देख ले। यहाँ समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए दिए गए समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और उनके सदस्यों को मझले कोष्ठक के अंदर सदस्यों को बीच में कामा लगाकर लिखते हुए लिखा जाता है। जैसे a इक्वल टू एक्स x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है x, तो हमें x या समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है उसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका, दिए गए समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और उनके गुणों के आधार पर, उनको गुण के आधार पर दिया गया है, समुच्चय निर्माण में है। अब उसको हम लोग सूचीबद्ध करेंगे, सारी रूप में लिखेंगे। तो -3 से बड़ा, अब यहाँ देख ले, -3 से बड़ा होना चाहिए,
और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ -3 से बड़ा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही उत्तर होगा। दूसरा दिया गया है d = x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या कहां से होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कम, 6 से कम कहां तक? 5 तक। तीसरा दिया गया x x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का जोगफल 8 है। अंकों का जोगफल 8 होना चाहिए, यानी ऐसे अंकों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 x x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का जोगफल 8। उत्तर होगा 1 17, 1 और 7 8 हो जाएगा। 26 2 6 8 हो जाएगा। 35 3 + 5 8 हो जाएगा। 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8। तो 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसका जो 8 हो तो उत्तर होगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखें। d = x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक होना चाहिए लेकिन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 से यह 60 संख्या भाज्य हो जाएगी और जो अभाज्य संख्या भी है, अतः इसका उत्तर होगा 2, 3, 5। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब आपको यह ध्यान देना है कि किसी समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखते वक्त ये ध्यान देना है कि शब्दों को दोहराना नहीं है, किसी भी अक्षर को दोहराना नहीं है। समुच्चय की परिभाषा से वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहां हम देखें तो टी हो गया, गामा, आर, आई, जी, ओ, एन के बाद फिर ओ है तो ओ नहीं होगा। एम, ई, फिर टी है, टी लिख चुके हैं। आर लिखा सकता है। वाई। हमको यह देखना है कि दिए गए शब्द को जब रोस्टर विधि में लिखेंगे, सारी विधि में लिखेंगे तो अक्षरों को लिखेंगे लेकिन अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखे। कैपिटल लेटर हो गया, मझले कोष्ठक के अंदर अक्षरों को लिखेंगे और उसमें कामा लगाते हुए लिखेंगे। तो बी, ई, टी, फिर टी है तो दोहराएंगे नहीं, ई लिख चुके हैं। आ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।